आज हम मोहम्मद हाफिज शिराजी, जो कि एक बहुत बड़े विचारक, दार्शनिक, सूफी, आध्यात्मिक कवि थे। हाफिज का नाम बहुत ही प्रसिद्ध हुआ जब वो अपने युवा काल में थे, तभी से उन्होंने प्रसिद्धि पा ली थी। उनका जन्म हुआ था 1315 में और उनकी मृत्यु हुई 1390 में। उनका जो प्रमुख तीर्थ स्थान है हाफिज का मज़ार, वो शिराज नामक जगह पर ईरान में है, जहां पर उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। हाफिज अपनी फारसी गज़लों के लिए जाने जाते हैं। उनकी कविताओं में वो जो रहस्यमय ऊर्जा है, वो जो डिवाइन लव है, वो रहस्यमय अस्तित्व के प्रति जो प्रेम है, उसका जिक्र है। रहस्यमय प्रेम और भक्ति का मिला जुला रूप उनकी कविताओं में, उनकी लेख में मिलता है। और ये सब एक सूफीवाद का बहुत मजबूत स्तंभ है। और उनकी जो ये किताब है, जो उनकी गज़लों का जो संग्रह है, करीब करीब 500, वो उनके ईरान में जगह जगह रखा जाता है। हर घर में करीब करीब होता है। कुछ रुबाइयाँ भी हैं उसमें, लेकिन वो फारसी में और अरबी में है। सदगुरु ओशो ने हाफिज का जिक्र किया है। उन्होंने पथ के प्रदीप नामक किताब में उनका जिक्र किया हुआ है। जब हाफिज युवा थे तब वो जिस जगह काम करते थे, किसी रोटी बनाने वाली जगह पर काम करते थे, वहाँ पर उनको एक स्त्री से प्रेम हो गया। और ये प्रेम जो था वो एक तरफा था, यूनिलैटरल। अब एक तरफा प्रेम, इसका विरह, इसकी पीड़ा, इस पीड़ा की आग में, इस विरह की अग्नि में उनके भीतर एक गहरा रूपांतरण आया। देखो, सूफी कोई शास्त्र नहीं लिखते, वो अपने जीवन को ही पूरा शास्त्र बना लेते हैं और उसी से सीखकर, छोटी छोटी घटनाओं से, हर घटना सिखाने वाली होती है। हर घटना, जीवन एक पूरी पाठशाला है जिसमें हम इन घटनाओं को अगर गौरपूर्वक जिए तो हर घटना एक मुकाम पर ले जाती है और हमें एक शिक्षा दे जाती है और एक कदम आगे बढ़ा जाती है, हमारे जीवन के रहस्य को खोल जाती है। तो इनका जो प्रेम हुआ था, जनरली क्या होता है, सांसारिक प्रेम में क्या होता है, लौकिक प्रेम में क्या होता है, लोग अगर एक तरफा प्रेम है तो कहाँ तक वो गिर सकता है, कहाँ तक विकृत हो सकता है, ये पूरी संभावना रहती है। ख्यालों ख्वाब हुई हैं मोहब्बतें कैसी, लहू में नाच रही हैं ये वहशतें कैसी। हमारा प्रेम जो है, ओशो कहते हैं कि अगर गिरे तो नरक बन जाए और उठे तो हम स्वर्ग पर पहुंच जाए, स्वर्ग बन जाए, परमात्मा का द्वार बन जाए, परमात्मा बन जाए, ये पूरी संभावना लेकर। तो हाफिज के साथ यही हुआ। बहुत लोगों के साथ अध्यात्म में प्रवेश कैसे हुआ, बहुत लोगों के साथ लोगों की प्यारों की मृत्यु हुई। उस मृत्यु ने चौंकाया और लोगों के जीवन में एक क्रांति आई और एक मोड़ आ गया, एक जंप आ गया कह लो। इनके जीवन में प्रेम ने इतना बड़ा रूपांतरण लाया, एक जंप लाया, दिशा ही परिवर्तित कर दी। इनके लौकिक प्रेम से, दुनियावी प्रेम से, वो रूहानी प्रेम में की खोज में निकल गए, पारलौकिक प्रेम की, इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा हो गई। तो यह अद्भुत इनके जीवन में घटना घटी। इनके प्रेम ने इन्हें झकझोरा,
और उन्होंने उस प्रेम को एक डोर बांधकर, उस डोर का सहारा लेकर परमात्मा के आकाश में उड़ान भर ली। जब ओशो सुनाते हैं हाफिज के बारे में, पथ के प्रदीप में उन्होंने चर्चा की है, तो परमात्मा जो है वो हर कहीं है, हर जगह है, एवरीवेयर। लेकिन हमारी आंख नहीं खुली है, हम मूर्छित हैं, बंद आंख किए हुए हैं, हमारे भीतर जागरूकता नहीं है। परमात्मा की आवाज़ भी हर जगह है, वो पुकार भी हर जगह से रहा है, लेकिन हमारी संवेदनशीलता ही नहीं है उसे सुनने की। हम अपने ही आवाज़ों में उलझे हुए हैं, अपने ही भीतर चल रहा है सब कुछ, उसी में उलझे हुए हैं। पता नहीं दुनिया भर का कोलाहल भीतर गूंज रहा है, उसको क्रॉस ही नहीं कर पाते हम। कैसे ये कोलाहल कम हो, कैसे हम शांत अवस्था में आए, कैसे हम शून्य हो जाएं, कैसे थोड़ा ठिठक जाएं और एक निर्मल आंखों से बाहर प्रकृति को देखें। प्रकृति को देखते देखते दिमाग से हम दिल तक आ जाएंगे अपने आप। दिमाग वालों के पास रहोगे तो दिमागी में अटके रहोगे। प्रकृति दिमाग से नहीं चलती, प्रकृति बस माध्यम चला रहा है कोई, और वो बस हो रही हैं चीज़ें वहाँ पर, वहाँ कोई तनाव नहीं है। तो जैसे हम प्रकृति के पास, प्रकृति सानिध्य में जाते हैं, हमारी ऊर्जा दिल से दिमाग, दिमाग से दिल में आ जाती है, और फिर आसानी से हम परमात्मा हर जगह से झांकने लगता है। देख, हमें ईश्वर कहाँ है इसकी चर्चा नहीं करना, हमारे भीतर भक्ति की आँख पैदा करनी है, एक निर्मल आँख पैदा करनी है, और परमात्मा हर पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में अपना अनुभव करा देता है। तो परमात्मा हर जगह से हमें पुकार रहा है, लेकिन वो पुकार बड़ी धीमी है, बहुत ही फुसफुसाहट की तरह है। तो हाफिज कवि ने अपने जीवन का जो वर्णन लिखा है, जीवन की अपनी बायोग्राफी लिखी है, उसमें बताया कि वो किसी सूफी संत का शिष्य हो गया था। जब उनके प्रेम की असफलता हुई तो उनमें जो मोड़ आया, वो सूफी संत के आश्रम चला गया और उनके शिष्यत्व उन्होंने ग्रहण किया। अब वहाँ पर सूफी संत ने एक रात कहा कि रात को हम आज सूफी महफिल में बैठेंगे, 12 बजे हम सब बैठेंगे, और मैं सबको एक एक को बुलाकर सीना बसीना राज जो है परमात्मा का, खुदा का, वो दूंगा। प्रत्येक व्यक्ति को जागते रहना, ध्यान रखना, मैं एक एक को पुकारूंगा, और जब जिसको पुकारूं वो आ जाए मेरे पास, और मैं और उस व्यक्ति की एक गुफ्तगू होगी, और फिर जो देना है वो दे दिया जाएगा। रात को जब महफिल में सब बैठे तो सूफी गुरु ने पुकारना शुरू किया। एक नाम पुकारा, उठकर जो आया उसका वो हाफिज ही था, और गुरु ने कुछ कहा, फुसफुसाकर कहा, और उसने ग्रहण किया, और वो वापस अपनी जगह पर चला गया। फिर दूसरी जगह पुकारा, दूसरा नाम पुकारा, दूसरी बार भी हाफिज ही आया, और वही बात फिर हुई। तीसरी बार फिर पुकारा तीसरे व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति का नाम पुकारा, लेकिन आया हाफिज ही। ऐसे 10 बार गुरु ने पुकारा, और 10 बार हाफिज ही गुरु तक, गुरु के चरणों में गया। बाकी क्यों नहीं गए? बाकियों ने क्यों नहीं सुना? सो गए थे। परमात्मा हमें प्रतिपल पुकार रहा है, हम अपने विचारों में, अपने सपनों में सो जाते हैं। सपनों को छोड़ना है, संसार को थोड़ी छोड़ना है, संसार को नहीं छोड़ना है, सपनों को छोड़ना है। और जब हम सपनों को छोड़ते हैं तब हम संवेदनशील होकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो है उसे देख सकते हैं, और जो सुनाई दे रहा है, प्रतिपल गूंज रहा है, उसे सुन सकते हैं। प्रतिपल वो पुकार रहा है हमें। तो बस
सपनों को त्याग देना है। सपनों को कैसे छोड़ें? सपने हैं, बहुत सारे सपने हैं, तरह तरह के सपने हैं। कोई सपने में है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ज्ञान मेरे काम आएगा, तो शास्त्रों का ढेर लगा के बैठा हुआ है, ज्ञान को पकड़े बैठा हुआ है, ज्ञान का भंडार लगा रहा है अपनी खोपड़ी में। कोई है जो धन का भंडार लगा रहा है, कोई है जो पद का भंडार लगा रहा है। सब छोड़ देते हैं तो ज्ञान पकड़ लेता है। तो बुल्ले शाह सूफी फकीर के ऊपर ओशो ने आज जो प्रवचन दिया है, हम उसको सुनेंगे कि कैसे छुटकारा हो इस सपने से, इस दुनियावी दुनिया से जो हमने बनाई है, इस विचारों की पर्स से कैसे हम छूटे। तो वो कहते हैं कि शास्त्रों के पढ़ने से नहीं, एक अलफ पढ़ो, छुटकारा आए। एक अलफ द नुक्ता न्यारा आए।